Hello everyone, welcome to another session of UPSC CSAT 2026 टॉप 1000 MCQ सीरीज। तो आज आपका इसमें रीजनिंग का सेक्शन कवर होने वाला है इन विच वी आर गोइंग टू कवर सिलॉजिज्म पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने सिलॉक्स का ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे, बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कराने वाली हूँ। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन एंड देन हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आई होप आप इस सीरीज को काफी पसंद कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, साथ के साथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो ये पूरे सेशंस हैं, आपके पूरी वीडियोस इस टॉप 1000 MCQ सीरीज के अंदर है, वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट हो, उसमें आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा इन वीडियोज़ को, कॉमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज आर होमवर्क क्वेश्चन। मैंने आपको पिछली क्लास से होमवर्क दिया था। आपके पास लिखा गया सम गर्ल्स आर फीमेल्स, कुछ गर्ल्स क्या है, फीमेल हैं। सम विमेन आर फीमेल, तो आपके पास ये हो गया सम गर्ल्स आर विमेन। यहाँ पे गर्ल्स और विमेन के बारे में कोई भी डायरेक्ट आपका रिलेशन नहीं है। इट मीन्स हम कुछ भी चीज डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते। सेम रीजन सेकंड वाले में भी कि ऑल विमेन आर गर्ल्स, तो अगेन आपका रीजन होगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है, एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते। और आपका दोनों ही जब गलत हो गए तो नीदर 1 नॉर 2 आप चूज करोगे यहाँ पे से। ठीक है, नीदर 1 नॉर 2 आप यहाँ पे से चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, नो पेपर इज बुक, और यहाँ पे आपके पास दूसरा है सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम बुक्स आर पेंसिल। तो पहला कंक्लूजन जो है सम पेपर आर पेंसिल, अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो पेपर का जो हिस्सा है वो अलग है, पेंसिल का हिस्सा अलग है। यहाँ पे पेपर और पेंसिल का कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है ना। हमें बुक का रिलेशन दिख रहा है पेपर से और बुक का रिलेशन दिख रहा है पेंसिल से। बट सम पेपर्स आर पेंसिल के लिए, सॉरी सम पेपर आर पेंसिल्स के लिए हमें इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन तो दिखना चाहिए था, जो कि गलत हो गया, नहीं दिख रहा है। सम पेपर्स आर बुक, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पेपर और बुक का तो पहले ही पूरा नेगेटिव रिलेशन है, पूरा क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो हम पॉजिटिव रिलेशन कहाँ से लेके आए, राइट। हम कंप्लीट अगर नेगेटिव होगा, जैसे अगर नो होगा कभी भी किसी एलिमेंट्स के बीच के अंदर बीच में रिलेशन, तो कभी भी सम आपका ट्रू नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑल भी ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशंस की यहाँ पे जगह ही खाली नहीं है। तो दोनों ही इसके अंदर गलत हैं, तो दोनों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होना था। चलिए हम यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, ईदर और का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, नाइदर 1 नाइदर 2 नॉर 2, तो आपके पास ऐसे ही एक और ऑप्शन है, होता है आइदर 1 और 2 का। इसको चूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए। वैसे तो आपके पास इसमें आने के चांसेस इसके एग्जाम में कम होते हैं, बट यहाँ से थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, जब भी मेरे दोनों ही कंक्लूजन अगर रॉन्ग हो गए, ठीक है, बोथ कंक्लूजन both conclusions are wrong individually, तो आपके पास यहाँ पे तब आप सोच सकते हो सेकंड एक और कंडीशन। ये क्या है, इसकी कंडीशंस है, आइदर और की क्या है, ये कंडीशंस है। अगर हमारी यहाँ पे सारी कंडीशन फॉलो कर होती है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो जाके हम आइदर और का ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो सेकंड है कि इफ एलिमेंट्स आर सेम, अगर जिस एलिमेंट को हमने कहा रॉन्ग है दोनों के रिलेशन, तो इफ एलिमेंट्स आर सेम। और इसके बाद एक थर्ड आप और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हो, क्या है वो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का होना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है यहाँ पे दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे। एक आपका होगा ऑल एंड सम नॉट का, और एक आपका होगा पहला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे सम एंड नो का, दूसरा हो गया सम एंड नो का पेयर। मतलब एक कंक्लूजन में अगर ऑल है तो दूसरे में सम नॉट होगा,
और एक कंक्लूजन में अगर सम है तो दूसरे में नो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे कि आपके पास है सम ए आर नॉट बी, दूसरे में है ऑल ए आर बी। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले के एग्जाम्पल देखो, सम ए आर बी और ये है नो ए आर बी। तो ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पे है आइदर और का पेयर दिखाते हैं, ये दोनों हमारे पास जो है आइदर और का दिखाते हैं। एक चीज यहाँ पे रखनी है, अगर इवन इफ आई हैव बी और ए, अगर मेरे पास दूसरा वाला कंक्लूज जो है सम और नो में अगर बी यहाँ पे आ जाए ए यहाँ पे आ जाए तब भी ये चीज करेक्ट ही होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यहाँ पे जो सीक्वेंस होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। अब सेम का मतलब है कि यहाँ पे अगर पहले नंबर पे आपका ए है तो पहले नंबर पे दूसरे कंक्लूजन में भी ए ही होना चाहिए। अगर पहले नंबर पे ए है या एक एलिमेंट है तो दूसरे कंक्लूजन के अंदर भी पहले नंबर पे वही होना चाहिए, जबकि यहाँ सम और नो में ये चीज नहीं जरूरी है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कभी भी याद रखिएगा, तो आपका आइदर 1 और 2 आपको चूज करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास है सम जी आर एच, कुछ जी एच हैं, सम एच आर एम, तो नो जी इज एम, आपके पास जी और एम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो हम डेफिनेटली इसको नहीं बता सकते। सिमिलरली सम जी इज एम, कुछ जी एम है, तो आपके पास वही रीजन होगा कि जी और एम के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली इसको हम ट्रू नहीं बोल सकते, तो गलत होगा। फिर अब आप क्या करते हो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपने किया, बट आपने नोटिस किया पहली कंडीशन कि यहाँ पे आपके पास दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन थी कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं यहां पे वो सेम है ना, और तीसरी थी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास सम और नो का दिख रहा है, सम और नो का दिख रहा है, तो तीनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड, टिक मार्क लग गया तीनों कंडीशन में। अब जाके आप क्या करते हो, आइदर 1 और 2 चूज करते हो। याद रखिएगा तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मिस हो गई या सेटिस्फाई नहीं हुई तो वहां पे आप आइदर और चूज नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करिएगा। ऑल रिंग्स आर गोल्ड, ऑल रिंग्स आर गोल्ड। सम ऑर्नामेंट्स आर गोल्ड। अब आपके पास सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट रिंग, रिंग और ऑर्नामेंट का अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं है, तो यहाँ पे रिंग और ऑर्नामेंट का अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पे डेफिनेट नहीं बोल सकते, तो ये गलत होगा। ऑल ऑर्नामेंट्स आर रिंग, सेम रीजन की वजह से ये भी गलत होगा। फिर आपने नोटिस किया कि दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है, एलिमेंट्स आपके यहाँ पे सेम हैं, एलिमेंट्स आपके यहाँ पे सेम हैं, और लास्ट में आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रेजेंट है वो सम नॉट और ऑल का है। सम नॉट और ऑल में हमें सीक्वेंस भी जरूरी होता है, सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट जानना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास पहले में जो सीक्वेंस देखो, पहला एलिमेंट यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 में ऑर्नामेंट ही है, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट ऑर्नामेंट ही है, दोनों में ऑर्नामेंट अगर पहला एलिमेंट है तो सीक्वेंस क्या है, सेम है, इसे बोलेंगे सीक्वेंस क्या है, सेम है। तो अब हमारे पास आइदर और की तीनों ही जो कंडीशंस थी वो फॉलो हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे कि आइदर 1 कंक्लूजन फॉलो होगा और सेकेंड होगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि दोनों में कौन सा सही होगा, और इसे हम क्योंकि यहाँ पे एक ही समय में दोनों को ना ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं और दोनों को ना ही पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनमें से एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, या फिर एक को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात ये होती है, अब कौन सा करें वो नहीं पता होता, इसलिए हम आइदर और चूज कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करेंगे। चलो, तो हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन है, ऑल ब्रिक्स आर रॉक्स, ऑल ब्रिक्स आर रॉक, सम रॉक्स आर पेबल।
तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो सम, ये पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा है। कह रहा है सम ब्रिक्स आर नॉट पेबल। तो ब्रिक एंड पेबल का अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऑल ब्रिक आर पेबल, अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं तो इन दोनों के बीच में हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बोल सकते। बट आपने देखा कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हैं। एलिमेंट्स जो है कि ब्रिक और पेबल की ही बात की गई है दोनों में, वो भी आपके सेम हैं। और यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन में आपके पास सम और नॉट का पेयर भी प्रेजेंट है, सम नॉट और ऑल का पेयर है। तो ये तीनों ही आपके पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम आइदर और चूज करेंगे कि या तो देखो ब्रिक और पेबल में ये रिलेशन होगा या तो ये होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे। अब की बार आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। चलो, ऑल कार आर व्हीकल, ऑल व्हीकल आर बस, और नेक्स्ट है सम बस आर ट्रक। तो ये मेरे पास पूरा डायग्राम बनेगा। पहला कंक्लूजन, पहला देखिए, उसने कहा सम कार आर ट्रक। देखिए ट्रक का जो रिलेशन है डायरेक्टली सम का या पॉजिटिव, वो सिर्फ बस के साथ है, ना ही उसका वी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है और ना ही उसका सी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, नो डायरेक्ट रिलेशन। पॉसिबिलिटी अलग बात होती है कि पॉसिबल भी तो हो सकता है, बट डेफिनेट नहीं हो सकता। अब आपके पास कंक्लूजन कैसा है, डेफिनेट है, मतलब इसको डेफिनेटली आंसर करो। तो कार और ट्रक के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है कि सम व्हीकल कैन बी ट्रक। व्हीकल कैन भी कहा है उसने कि व्हीकल ट्रक हो सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि व्हीकल और ट्रक का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है। ऑल कार आर बसेज इज अ पॉसिबिलिटी। एज यू कैन सी, देखो कार और जो है, ऑल कार आर ऑलरेडी बसेस। जब कोई चीज ऑलरेडी ट्रू होती है या डेफिनेटली पहले ही ट्रू होती है, ठीक है, बसेस वो डेफिनेटली पहले ही सही है, बट कोई चीज अगर पहले ही ट्रू है उसमें पॉसिबिलिटी ऐड करोगे तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज वेन एवर समथिंग इज डेफिनेट ट्रू और डेफिनेट फॉल्स, तो हमें वहां पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है ना, तो इसलिए विद पॉसिबिलिटी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम ट्रक इज नॉट व्हीकल, कुछ ट्रक व्हीकल नहीं है। अगेन ट्रक और व्हीकल का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम डेफिनेट इसको आंसर नहीं कर सकते, तो सिर्फ सेकेंड ही आपका ट्रू होना था गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगेन इसमें भी आपको एक ही आंसर करना है कि कौन सा सही होगा। देखो, चलो, तो सम कार्निवोरस आर वाइल्ड और ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। तो सारे एनिमल कहाँ हैं, कार्निवोरस के अंदर हैं। अब मैं यहां से कंक्लूजन रीड करूंगी। सम वाइल्ड आर एनिमल, हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। नो एनिमल आर वाइल्ड, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, सम वाइल्ड आर कार्निवोरस। देखो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से सिर्फ कौन सा फॉलो करेगा। आपको ना थोड़ा ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है कि ऑप्शंस हमें किस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, सम वाइल्ड आर कार्निवोरस, वाइल्ड और कार्निवोरस के बीच में यहाँ पे सम का रिलेशन है। आपको कार्निवोरस आर वाइल्ड दिया गया था, तो सम वाइल्ड आर कार्निवोरस करेक्ट ही होगा। ठीक है, सम कार्निवोरस आर नॉट वाइल्ड, इसके लिए हम डेफिनेटली श्योर नहीं हो सकते। तो जो डेफिनेट फॉलो करेगा वो कौन सा करेगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 या फिर कंक्लूजन नंबर 3 आपका यहाँ पे डेफिनेट फॉलो करेगा या डेफिनेट ट्रू यहाँ पे होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा अभी के लिए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट आपके यहाँ पे हम देखेंगे ऑल एप्पल्स, इसको ट्राई करो। ऑल एप्पल्स आर बनाना, सम बनानास आर पाइन एप्पल एंड ऑल ग्रेप्स आर, सारे ग्रेप्स कहाँ हैं, एप्पल के अंदर हैं। अब इसका ट्राई करेंगे आंसर। चलो, सो यहाँ पे एज यू कैन सी गाइस,
सम बनानास आर ग्रेप्स, कह रहा है कि कुछ बनाना ग्रेप है। अब आप देखोगे अगर ग्रेप एप्पल के अंदर है और एप्पल पूरा बनाना के अंदर है तो ऑब्वियसली बनाना, ग्रेप्स भी तो बनाना के ही अंदर है। जब ग्रेप्स बनाना के अंदर तो उनके बीच में कॉमन पार्ट तो हो गई ऑब्वियसली, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे सम पाइनएप्पल आर एप्पल के लिए आपके पास पाइनएप्पल का जो सर्कल है वो यहीं तक है, सिर्फ बनाना तक ही आपका उसका कॉमन रिलेशन है। एप्पल और पाइनएप्पल में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, तो पहला ही आपका ट्रू होगा। सो आई होप आप लोगों का सेम आंसर आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आपको क्या करना है, इन चारों में से देखना है, 3 स्टेटमेंट्स दे रखे कि 4 कंक्लूजन, देखो कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। चलो, so all train are bus, no bike is car, all bus are bike, no bike is car। तो ये पूरा डायग्राम आप लोगों का बनना चाहिए गाइस। ठीक है, अब देखो नो ट्रेन इज कार, अगर मैं यहां पे बोलूं कि आपके पास कोई भी ट्रेन कार नहीं है, देखो अब कार का जो नेगेटिव रिलेशन है वो पूरी बाइक से है, तो बाइक के अंदर जितने जितने कंपोनेंट होंगे वहां से उसका नेगेटिव ही रिलेशन होगा। तो कार का आपका बाइक से नेगेटिव रिलेशन होगा, कार का आपका ट्रेन से भी नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि उसके बाहर की बाउंड्री से अगर अंदर के, जैसे बाहर के देश, पूरे देश से अगर किसी का नेगेटिव रिलेशन है तो उसके अंदर की सिटी से भी नेगेटिव रिलेशन होगा ऑब्वियसली। तो यही चीज यहाँ पे भी है। नो ट्रेन इज कार, तो कोई ट्रेन कार नहीं है, यही तो बात सच कही है उसने, नेगेटिव ही तो रिलेटेड है, तो ये आपका करेक्ट होगा। अब अगर नो ट्रेन इज कार है तो ऑब्वियसली सम नॉट का रिलेशन उनके बीच में होगा ही होगा, मतलब अगर पूरी जगह ना है या पूरा नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव भी हम कहेंगे, कुछ छोटा सा पार्ट नेगेटिव हम कहेंगे। मतलब अगर ये पूरा जो है, ये पूरा जो है मान लो एक शहर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा राजस्थान है, राजस्थान किसी एक बॉक्स में बंद है तो हम कहेंगे जयपुर भी बंद है उस बॉक्स में, राइट। तो आपके पास अगर कुछ पूरा पार्ट कहीं कैसे रिलेट हो रखा है, उस तरीके से हम छोटे से पार्ट को भी कह सकते हैं। तो अगर नो का रिलेशन ऑलरेडी है उन दोनों के बीच में तो सम नॉट ट्रू होगा। नो बस इज कार, कोई बस कार नहीं, ये भी ठीक है। और सम बाइक आर नॉट कार, ये भी ट्रू है, क्योंकि बाइक के अंदर, बाइक में भी जो है नेगेटिव रिलेशन है, तो आपके पास सम बाइक आर नॉट कार भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे ही फॉलो कर रहे थे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे सारे कंक्लूजन ट्रू थे या फिर फॉलो कर रहे थे। किसे फॉलो करते हैं, स्टेटमेंट को। ओके चलिए, सो यहां पे से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ओके, सो आई होप आपको आज के सेशन में सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। ढंग से सुनिएगा और ढंग से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस यहाँ पे से कर सकते हैं। डिफरेंट आपके ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस हैं, पुरानी भी, और अभी जो आपका 1000 MCQ सीरीज चल रहा है वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके सिलेबस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, कॉमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको कैसा लगा। और आप सभी अगर जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप वीडियोस भी देख सको, साथ में आप लाइव क्लासेस टाइम आने पर लाइव क्लासेस भी लगा सको, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देख सको जहाँ से आप टेस्ट वगैरह भी दे पाओ, खुद को टेस्ट कर पाओ। तो आपके पास यूपीएससी सीसेट का ये मास्टर कोर्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इसमें आपका कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड हो रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी सीसेट के एग्जाम के लिए वो यहाँ पे आपका कवर्ड हो रखा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन, एंड आई होप आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करने वाले हो। इस मास्टर कोर्स को लेने से पहले आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स को दे सकते हो, तो डेमो लेक्चर के से आपको गो थ्रू करना है एक बार, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि क्या ये जो आपका पूरा कोर्स है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यू कैन ऑल्सो चूज द वैलिडिटी हेयर, एंड यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे सीसेट कोर्सेज को चूज करिएगा, वहाँ पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, so thank you so much guys, we will meet in the next video with the answer of the homework question। तब तक आप अपने आंसर को जरूर होमवर्क कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम चेक करो तो आपको पता चल पाए कि आपने सही आंसर यहाँ पे किया था।